हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है। इस स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंतर्गत इस एनसीईआरटी बुक से आज हम चैप्टर नंबर 7 को पढ़ाने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति की जो पहली प्रश्नावली है 7.1, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें आप सभी को बता देते हैं। बेसिक बातों में आपको क्या जानना है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको दूरी सूत्र आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? देखिए, जब आपको दो बिंदु दिए जाएं, ठीक है, मान लीजिए आपको एक बिंदु दे दिया जाए, ऐसे हम मान लेते हैं दो बिंदु हैं। एक बिंदु है आपका ए जिसका निर्देशांक x1, y1 हो, और एक बिंदु है आपका बी जिसका निर्देशांक x2, y2 हो, और आपसे कहा जाए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए या डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है d √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आपको दो निर्देशांक दिए जाएं, पहले को आप x1 y1 मान लेना, दूसरे को x2 y2 मान लेना, और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो सूत्र लगाएंगे d √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर जी इस फार्मूले को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो देखिए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है d √ ठीक है, इसको आप लिख सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसा क्यों लिखा जा सकता है? इसका देखिए रीजन ये है कि आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर x1 की वैल्यू 2 हो गई और x2 की वैल्यू 3 हो गई। 2 से 3 घटाओगे तो -1 आएगा, -1 का वर्ग करोगे तब भी 1 आएगा, और अगर आप 3 से 2 घटाओगे तो 1 आएगा, 1 का वर्ग करोगे तब भी 1 आएगा। रीजन यहाँ पर ये होता है कि माइनस संख्या का जब वर्ग किया जाता है तो हमें एक जो है धनात्मक यानी पॉजिटिव संख्या प्राप्त होती है। इस वजह से चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखो और चाहे आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, और मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर इतनी ट्रिक से पढ़ाने जा रहा हूँ कि अगर फार्मूला नहीं याद होगा तब भी आप क्वेश्चन को देखते ही तुरंत हल करने की कोशिश करोगे और तुरंत हल भी कर लोगे। चलिए, हम यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा बेसिक बातें नहीं बताएंगे, लेकिन अभी एक आपका और जो है इम्पोर्टेंट तथ्य रह गया है। जैसे मान लीजिए आपको 3 बिंदु दिए जाएं A, B और C, ठीक, तीनों बिंदु के निर्देशांक आपको दे दिए जाएं और आपसे ये बोला जाए कि ये 3 बिंदु संरेखी कब होंगे। तो 3 बिंदु संरेखी होने की हालांकि कंडीशन तो बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पर जो पहली प्रश्नावली है इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है? आपको ये लगाना है कि यदि A से B के बीच की दूरी, ठीक है, और B से C के बीच की दूरी AC के बराबर हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? 3 बिंदु दिए जाएं A, B, C, तो हम A से B के बीच की दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे, B से C के बीच की दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे, फिर A से C के बीच की दूरी निकालेंगे। पहले A से B, ठीक है, फिर B से C, फिर उसके बाद A से C के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर AB और BC की दूरी को जोड़ने पर हमें AC की दूरी के बराबर मिल गई तो सीधी सी बात, ये तीनों बिंदु क्या है? संरेखी हैं, मतलब समान रेखा में है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो संरेखी होने के लिए आपको AB प्लस BC बराबर AC दिखाना होगा। अब चलिए, हम ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं और अपनी प्रश्नावली की ओर चलते हैं, जिससे आप सभी लोगों को थोड़ा सा मज़ा आए प्रश्नों को हल करने में, है ना। इस दूरी सूत्र का यूज कैसे करना वो भी मैं आप सभी को यहाँ पर बताऊँ। देखिए, जो पहला सवाल है एक्सरसाइज 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें यह बोला जा रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए भाई, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, है ना। एक्सरसाइज आपकी कौन सी है? एक्सरसाइज है आपकी 7.1। इसका पहला क्वेश्चन है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहले का पहला पार्ट, बिंदु दिया गया आपको 2, 3 और दूसरा बिंदु दिया गया है 4, 1। इन दो बिंदुओं के बीच की आपको डिस्टेंस निकालना है। आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जानते हो, d √ है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समस्या ये है
कि यहाँ पर x1 y1 x2 y2 नहीं डिनोट है, तो आप इसको क्रम से ऐसे डिनोट कर लीजिए, पहले को x1 मानिए, दूसरे को y1 मानिए, क्योंकि निर्देशांक में पहला x अक्ष पर चला गया निर्देशांक होता है, दूसरा y अक्ष पर, इसलिए x1 y1, दूसरा बिंदु दिया तो इसको हम x2 y2 मान लेंगे। अब तो पता चल गया ना, अब इसी सूत्र में वैल्यू आपको रखना है बस। देखिए x1 की वैल्यू आपकी कितनी है 2, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 4, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू कितनी है 1, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो d इक्वल टू हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2 से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर कर दिया, 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कर दिया, तो d इक्वल टू हमें मिल गया। देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 मिलेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 मिलेगा। ये 4 कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा। इस 8 को आप अंडर रूट के अंदर लिख सकते हो 4 गुणे 2, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। और 4 का अंडर रूट कितना होता है भाई, 2 होता है, लेकिन 2 आपका अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2√2 मात्रक या इकाई। आपकी इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक पार्ट और ले लेते हैं, इसके 3 पार्ट हैं, दूसरा पार्ट आप सभी लोग लगाओगे। होमवर्क मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूँ, दूसरा पार्ट है ना, आप सभी लोगों को लगाना है और दूसरा पार्ट लगाने के बाद आपको आंसर बताना है। दूसरा पार्ट भी मैं यहाँ पर नोट कर दूंगा, ये आप सभी लोगों को स्वयं लगाना है। तो दूसरे पार्ट में बोला गया है -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी निकालना है। आप सभी लोग डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके बताइए कितनी डिस्टेंस आएगी। और तीसरा जो क्वेश्चन है उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में दिक्कत होती है। a, b और दूसरा बिंदु दिया गया है -a, -b। आपको ये बताना है कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। सबसे पहला काम आपको इसको x1 मानना है, इसको y1 मानना है, इसको x2 मानना है, इसको y2 मानना है और डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाना है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप वो भी लगा सकते हो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फार्मूले सेम है। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा d = देखिए x1 की वैल्यू कितनी है a माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का a पहले से है और माइनस सूत्र में ही, तो जैसे यहाँ पर -a रखेंगे तो ये प्लस का कितना हो जाएगा भाई a हो जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 की वैल्यू b है, फिर माइनस लगाएंगे और माइनस पहले से ये b है y2 के स्थान पर, तो ये माइनस सूत्र वाला और माइनस ये आपका प्लस का b हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो d = हमें यहाँ से मिल जाएगा। देखिए a कितना हो जाएगा 2a, इसका होल स्क्वायर, b कितना हो जाएगा 2b, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। d = आपको यहाँ से मिल जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में हम 4 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। अब 4 का तो अंडर रूट निकल सकता है क्योंकि 4 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 2 बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। बहुत सारे विद्यार्थी इसको a प्लस b करके बाहर अंडर रूट से निकाल लेते हैं, ये गलती नहीं करना। जब तक इसका होल स्क्वायर नहीं होगा तब तक अंडर रूट नहीं हटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं, इसलिए अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2√√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मात्रक या इकाई आप लिख लीजिएगा। यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मैं अच्छी रेटिंग में लिख के बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं, और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को भी आप सभी लोग लाइक कर दिया करें, है ना। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपनी इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसका आप स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए, या कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करें, नोट भी करते रहा करें, ठीक है। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे तो ज़्यादा समझ में आप सभी लोगों को आएगा, ऐसे देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी इस एक्सरसाइज डाल देते हैं, एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला जा रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। और उसके बाद आगे बोला जा रहा है क्या आप
अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। अगर शहर आपको अनुच्छेद 7.2 में ऐसे दिया गया है कि उत्तर दिशा में इतनी दूरी पर और पूर्व दिशा में इतनी दूरी पर, ऐसा कुछ करके दिया गया है, तो आप कुछ ना करना, एक्स और वाई अक्ष का जो भी दूरी होगा उसको निर्देशांक बना लीजिएगा, फिर बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकाल लीजिएगा। तो अगर ऐसा होगा तो आप जरूर निकाल सकते हो, अनुच्छेद 7.2 आप पढ़ लेना। लेकिन जो बात इसमें बोली जा रही है कि 0,0, क्वेश्चन नंबर ये है कि 0,0 और दूसरा बिंदु दिया गया है 36,15, इसके बीच की दूरी निकालना है। वही सूत्र आपको लगाना है, D = देखिए सूत्र ना याद हो तब भी देखिए काम कैसे करोगे आप। ये x1 ये y1 x2 y2 है, ठीक। आप क्या करो, पहले बिंदु को पहले बिंदु से घटा दो, 0 - 36। देखो ये सूत्र लग गया आपका, x1 - x2, या आप पहले बिंदु से पहले बिंदु को घटा दो, स्क्वायर कर दो, प्लस दूसरे बिंदु को दूसरे बिंदु से घटा दो, 0 - 15, उसके बाद इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, सूत्र नहीं याद हुआ तब भी काम हो गया, बस पहले बिंदु को पहले बिंदु से घटाकर स्क्वायर कर देना, प्लस लगाना, दूसरे बिंदु को दूसरे बिंदु से घटाकर स्क्वायर कर देना है। ये आपका बचेगा केवल माइनस का 36, 0 से 36 जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 0 से 15 जाएगा, माइनस का 15, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको आना चाहिए 36 का स्क्वायर। भाई 36 का स्क्वायर कितना होता है? भाई आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, 36 का स्क्वायर होता है 1296, मैंने 1296 लिख दिया, और 15 का स्क्वायर सभी को पता है 225 होता है। तो D = यहाँ पर हम देखिए 1296 और 225 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका भैया 1521, आप जोड़ लीजिए यहाँ पर। और 1521 भैया किसका वर्ग होता है? 1521 होता है वो 39 का वर्ग होता है, और वर्ग से ये स्क्वायर कट जाए, अंडर रूट हट जाएगा, तो ये केवल और केवल 39 मात्रक आपका आ जाएगा, यानी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 39 हो जाएगी। बताइए बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जी बिल्कुल समझ में आ रही होगी, एक एक बात अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं तब तो समझ में आ ही रही होगी। अब चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि निर्धारित कीजिए कि 1,5, 2,3 और -2, -11 एक बिंदु हम मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि माना बिंदु जो A है उसका निर्देशांक कितना है आपका? 1,5 है, और जो बिंदु B है यानी दूसरा वाला बिंदु उसको B मान लेते हैं, वो आपका 2,3 है, और जो तीसरा बिंदु है C उसका निर्देशांक है -2,11, उसको भी मान लिया मैंने। ठीक है, A, B, C मान लिया, तीनों बिंदु मान लिए। अब हमको संरेख सिद्ध करने के लिए अगर हमें AB + BC = AC मिल गया तो ये तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए भाई, हम सबसे पहले AB निकालेंगे, तो AB के बीच की दूरी निकालने के लिए हम अंडर रूट फार्मूला लगाएंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर, या मैंने आपको बताया डायरेक्ट आप पहले बिंदु को पहले बिंदु से घटाइए 1 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे बिंदु को दूसरे बिंदु से घटाइए 5 - 3 का होल स्क्वायर। फिर AB यहाँ से आप निकाल लोगे तो AB आपको मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी? 1 से 2 जाएगा -1 का स्क्वायर, और 5 से 3 जाएगा या 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो अंडर रूट आपको मिल जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी आपको यहाँ से मिल जाएगा अंडर रूट 5। क्लियर हुई बात? इसी प्रकार आप आगे निकालोगे BC तथा BC, तो BC = यही अंडर रूट फार्मूला लगाओगे। अब B से C को घटाना है, 2 से आप 2 को घटाओगे 2, और ये पहले से माइनस क्या होता है? प्लस का 2 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस दूसरे बिंदु को दूसरे बिंदु से घटाओगे तो 3 और प्लस का 11 हो जाएगा, इसका वर्ग कर दोगे तो ये BC = आपको मिल जाएगा। देखिए 2 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 16 होता है, 3 और 11 जोड़ोगे 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 16 और ये 96 जोड़ेगा, ये आपका हो जाएगा शायद 212। और 212 को ये लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? 4 × 53 लिख सकते हैं। 53 और 4 का गुणा करेंगे तो हमें 212 मिल जाएगा। ठीक है, अब BC = हमें यहाँ से मिल जाएगा, 4 का अंडर रूट होता है 2, और 53 नहीं निकलेगा तो ये रूट 53 ही रह जाएगा। इसी प्रकार अब हम क्या निकालेंगे? इसी प्रकार हम निकालेंगे AC, A व C के बीच की दूरी। तो 1 से हम क्या घटाएंगे? -2 को घटाएंगे, तो 1 - 2 माइनस सूत्र वाला है, प्लस का 2 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 5 से 11 को घटाएंगे, 5 + 11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है। तो ये AC = आपका हो गया अंडर रूट 1 2, ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, 5 और 11 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 16 का स्क्वायर होता है भाई 256। ठीक है, 256 में 9 जोड़ेंगे तो ये अंडर रूट 265 आ जाएगा।
आप एक चीज़ हमें बताइए, क्या आपको यहाँ पर ए बी प्लस बी सी का जो योग है वो ए सी मिल रहा है? सोचिए जरा एक बार। ए बी की वैल्यू आई है √5, बी सी की वैल्यू आई है 2√53 और ए सी की वैल्यू आई √265। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप √5 का मान निकालोगे, थोड़ा सा हम आप लोगों को करके बता देते हैं ना। अगर यहाँ पर आप √5 का मान निकालोगे तो √5 का मान सभी को निकालना पता है, ठीक है। √5 का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2.23 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। उसके बाद अगर आपसे हम बोले कि रूट आप किसका मान निकालो, ये √212 था, डायरेक्ट निकाल लेते हैं 212 का, हम क्या निकाल लेते हैं रूट, तो ये आपका भैया आ जाएगा 14.56 आ जाएगा। निकाल के देख लीजिए आप, ठीक। उसके बाद इसी तरीके से अगर हम रूट निकाल लें 265, कितना निकाल लें हम? रूट 265 निकाल लेते हैं तो हमें मिल जाता है 16.25। क्या आप अगर ए बी और बी सी को जोड़ें, यानी 2.23 में आपको जोड़ना है 14.56, तो देखिए 6 3 9 हो जाएगा, 3 2 5 2 7 हो जाएगा और 14 2 16, 16.7 आ रहा है। 16 करीब करीब 8 भी आ रहा है क्योंकि पीछे 9 है, तो 16.8 और ए सी का मान 16.2। क्या ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के है? जी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ए बी प्लस बी सी का योग ए सी के बराबर नहीं है, ए सी का मान कम पड़ रहा है ए बी प्लस बी सी के योग में। तो हम कहेंगे अतः जो ये तीनों बिंदु हैं, अतः ए बी व सी क्या हैं? संरेखी नहीं है। क्या है भाई? ये संरेखी नहीं है। ये संरेखी होते तो ए बी प्लस बी सी का योग जो है वो ए सी के बराबर होता। बात समझ में आ गई? 100% समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें यह बोला जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक बिंदु दिया गया है। ए बिंदु को मैं मान लेता हूँ कि 5, -2 है और एक बिंदु बी दिया गया है जिसका निर्देशांक मैं मान लेता हूँ 6, 4 है और एक बिंदु सी मान लेता हूँ मैं जिसका निर्देशांक 7, -2 है। पूछा जा रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये चीज़ जांच कीजिए। पहले तो आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों, सभी भुजाओं की माप अलग अलग हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज की अगर बात की जाएगी तो उसमें कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमें चेक करना है कि ये तीनों शीर्ष क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्या 2 भुजाओं के का मान जो है बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे क्या? पहले निकालेंगे हम ए बी निकालेंगे, बिल्कुल वही दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो हम क्या करेंगे? पहले बिंदु को पहले बिंदु से घटा देंगे क्योंकि ए बी निकाल रहे हैं। या x1 - x2 का होल स्क्वायर आप लगा लीजिए, सूत्र लगाओगे तब भी वही चीज़ होगा। और डायरेक्ट जिस तरीके से हम बता रहे हैं तो आप इस तरीके से लगाओगे तो काफ़ी क्वेश्चन जल्दी हल हो जाएंगे। आप 5 से 6 घटा दीजिए, 5 - 6 यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी -2 - 4 का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए कितना, 5 से 6 जाएगा, -1 -1 का स्क्वायर 1, -2 -4 -6 -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, यानी यहाँ से आपको मिलने वाला है रूट का 37, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसी प्रकार हम दूसरी भुजा निकालेंगे बी सी तथा बी सी निकालेंगे। तो बी सी इक्वल टू यही सूत्र लगाएंगे, बी से सी को घटाएंगे, 6 से 7 को घटाएंगे 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 से 2 को घटाएंगे 4 और ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो बी सी इक्वल टू भैया यहाँ से निकल के आने वाला है 6 - 7 - का 1 -1 का स्क्वायर 1, 4 2 6 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 और 36 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? √37। देखा जाए तो हमारे 2 भुजाएं तो ऐसे ही बराबर आ गई, इसका मतलब ये समद्विबाहु तो हो गया। लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। अब जब तक तीसरी भुजा अलग नहीं होगी इन सब से तब तक ये समद्विबाहु नहीं होगा। पता लगे कि तीसरी भुजा भी इतनी आ जाए तो वो संभव हो जाएगा ना, तो तीसरी भुजा निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ए सी बराबर निकालेंगे तो ए सी बराबर देखिए ए और सी, 5 से 7 को घटाएंगे 5 - 7 का स्क्वायर प्लस
-2 से -2 को घटाएंगे तो -2 और ये प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि घटाओगे तो माइनस का 2 है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। तो ये AC इक्वल टू भैया यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 से 7 5 से 7 जाएगा -2 का स्क्वायर 4 और -2 + 2 0 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, √4 का मान 2 आ जाएगा। आप देख रहे हो कि AB और BC किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब ये एक समद्विबाहु है। ठीक है, लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है भाई? समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है। बताइए आप सभी लोगों को ये हमारा चौथा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। अभी 20 मिनट हुआ है, हम एक क्वेश्चन आप सभी को इस क्लास में और बताएंगे। चलिए इसको थोड़ा सा इधर रफ कर देते हैं और बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर भैया 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आप अपनी बुक पर बहुत अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिखा है कि किसी कक्षा में 4 मित्रों A, B, C और D बैठे हुए हैं। एक कक्षा में 4 मित्र बैठे हुए हैं, एक का नाम A है, एक का नाम B है, एक का नाम C है, एक का नाम D। अब बताया जा रहा है कि जैसा कि आकृति 7.8 में दिखाया गया है। तो सभी लोग जो है आकृति देख ही रहे हो, है ना। आकृति सभी लोग देख लीजिए। यहाँ पर ये आपके सामने आकृति बनी हुई है, मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये आपका एक देख सकते हो आकृति बनी हुई है। तो इस आकृति में आप ध्यान से देखिए, 4 मित्र बैठे हुए हैं और इसमें ये बताया जा रहा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं। चमेली कहती नहीं, चमेली इससे सहमत नहीं। दूसरी सूत्र का प्रयोग करके आप बताइए कौन सा है, चमेली सही कि चंपा सही है। ठीक है, तो मतलब देखिए, चंपा कहती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? मतलब चंपा के कहने का मतलब ये कि ABCD एक वर्ग है, लेकिन चमेली कहती है नहीं, ये एक वर्ग नहीं। तो आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि ये एक वर्ग है या नहीं। तो इसमें देखिए आकृति देखिए भाई, आकृति में आपको बहुत ध्यान से देखना है। आकृति में जो A बिंदु है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। जो A बिंदु है, A बिंदु में देखिए X अक्ष से 3 दूरी चली जा रही है और Y अक्ष से कितनी दूरी चली जा रही है? Y अक्ष से 4। तो 3 का 4 बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और जो ये आपका B बिंदु है, जो B व्यक्त है वो कहाँ पर बैठा है? X अक्ष से 6, X अक्ष पर 6 चल रहा है और Y अक्ष पर 1 चल रहा है, तो 6 का 1 हो जाएगा। और जो C बिंदु बैठा है, C बिंदु को देखिए ध्यान से, C बिंदु बैठा है X अक्ष की ओर गया है। सॉरी, ये गलती कर दी क्या मैंने, ये D बिंदु के निशान लिख लिया। B का देखिए भाई, B का कुछ और होगा। B में 6 चल रहा है और Y की ओर 7 चल रहा है ना, तो ये 6 का 7 होगा। और C में 9 चल रहा है, Y अक्ष पर 4 चल रहा है, 9 का 4 हो जाएगा। और D में X अक्ष पर 6 चल रहा है और Y अक्ष पर 1 चल रहा है। बताइए भाई, आप सभी लोग इस बात से सहमत हो कि नहीं हो? ठीक है ना, इस बात से सभी लोग सहमत हो। अब आपको बताना है कि ये जो चारों व्यक्ति बैठे हैं, क्या ये एक वर्ग के रूप में बैठे हैं? तो हम क्या करेंगे, हम वर्ग की पता है चारों भुजाएं बराबर होती। अगर हम AB निकाल लें, AB BC CA AD, और चारों भुजाएं बराबर आ जाएं तो ये वर्ग हो जाएगा। AB 3 से 6 को घटाएंगे, 3 - 6 का स्क्वायर, 4 को 7 से घटाएंगे यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो AB इक्वल टू आपका यहाँ से देखिए, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, 3 से 6 जाएगा मतलब -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 से 7 जाएगा -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा √18। फिर हम निकालेंगे BC आपका आ जाएगा, B से C को घटाएंगे, 6 से 9 घटाएंगे, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 7 से 4 को घटाएंगे, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 ये आपका ये भी हो जाएगा √18। इसी प्रकार आप CD निकालोगे, तो C से D को घटाओगे, 9 से 6 जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 से 1 जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, यानी ये भी रूट आपका 18 आ जाएगा। फिर हम DA निकालेंगे, D से A को घटाएंगे, 6 से 3 घटाएंगे, 3 का स्क्वायर 9, 1 से 4 को घटाएंगे, 3 का स्क्वायर 9, ये भी आपका √18 आएगा। लिखोगे कि चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ठीक है, इसलिए ABCD एक वर्ग है।
मतलब कौन सही कह रहा है? चंपा सही कह रही है, चमेली तो सहमत नहीं है। तो चंपा कह रही है ये एक वर्ग है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बस अब इससे ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे, 25 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। फिर आप लोगों को आगे के क्वेश्चन हम कल बताएंगे, ठीक। क्लास आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मुझे इंतजार रहता है आप सभी की कमेंट का। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।